अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल तथ्याग्रह पर। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जिस दौर में भी जी रहे हैं, उस दौर में उसके बयानिए को अगर समझा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और लर्निंग का एक ज़बरदस्त गलबा है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो आइडियल फ़िक्र है, यहाँ तक कि लर्निंग, आज़ादाना सोच, रोशन ख़याली, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हो, हर फील्ड में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, उनकी थ्योरीज़, इनका ज़बरदस्त गलबा। इनफैक्ट इनका इस्लामी दुनिया पर तो इनका ऑनस्लॉट है। इसका मुकाबला लगभग नामुमकिन है। हालांकि बहुत से ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं वेस्ट के, जिन्होंने वेस्ट के डिक्लाइन को, वेस्ट का जो ज़वाल हो रहा है इस वक्त, वो ज़वाल पजीर है, उसका मुशाहदा 18वीं सदी में ही कर चुके हैं। जैसे ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर हो गए, पोप जॉन पॉल II हो गए, जो रोमन कैथोलिक दुनिया के सबसे बड़े पोप रह चुके हैं। उन्होंने मरने से पहले एक बयान दिया था कि द मेन रीज़न ऑफ रोटिंग ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी इज़ रेने डिकार्ट। जो रेने डिकार्ट एक बहुत बड़ा मॉडर्न फिलॉसफी का बाबा आदम कहा जाता है, रेने डिकार्ट, उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रेने डिकार्ट की वजह से मगरिबी सोसाइटी जो है उसकी सड़ान शुरू हुई है। ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर ने डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में इस वक्त जो ये वेस्ट की सिविलाइजेशन है, इसको फॉस्टियन कल्चर कहा है और यही इसकी डिक्लाइन की वजह माना है। उसने बाकायदा इस पर एक किताब लिखी है, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट। तो वेस्टर्न आइडियाज़, इसका ज़वाल क्यों आना है? अल्लामा इकबाल भी इसका मुशाहदा कर चुके थे। तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। दरअसल इसकी वजह यह है कि वेस्टर्न आइडियाज़ की मरकज़ी फ़िक्र जो रहती है वो इंसानी तबीयत, इंसानी फ़ितरत और कायनात के राज पर फोकस्ड रहती है, जबकि इन सब चीज़ों को तख्लीक करने वाला कोई सुप्रीम बीइंग है। जिसे हर दौर में जो है खुदा का तसव्वुर तो रहा है, कोई सुप्रीम बीइंग। इनफैक्ट मुशरिक भी ये मानते थे, तमाम खुदाओं के, उनके हज़ारों खुदा थे, उनके ऊपर एक बड़ा खुदा मानते थे। तो इसको आज की जो तहज़ीब है, मॉडर्न तहज़ीब और प्री मॉडर्न तहज़ीब, इसको प्री मॉडर्न तहज़ीब में लोग गॉड क्रिएटर पर यकीन करते थे। आज जो भी चीज़ तख्लीक हुई है वो यूनिवर्स से तख्लीक हुई है, फिज़िकल यूनिवर्स से। प्री मॉडर्न में रूहानियत पे यकीन करते थे, अब मैटर या बॉडी पर यकीन किया जा रहा है। सिर्फ मादा तो है ना, इसी को संवारो। प्री मॉडर्न में लाइफ हियर आफ्टर का जिक्र था, लोग मानते थे। अब सिर्फ इसी ज़िंदगी को सच माना जाता है। अब आखिरत से किसी को कोई मतलब नहीं, जो जीना है वो इसी ज़िंदगी में है, आखिरत से बेफिक्र। जिसे जदीद मगरिबी फ़िक्र कहा जाता है, उन्हीं फ़िक्र को हमारे यहाँ लोग आइडियल फ़िक्र भी मानते हैं। जैसे एक वक्त ऐसा था कि जब सर सैयद अलैहिर्रहमा भी इस फ़िक्र के गलबे में आए थे, जब न्यूटोनियन फ़िज़िक्स उरूज पर थी। तब सर सैयद अहमद ख़ान ने भी कई कुरान के मौजज़ों का इनकार किया था। उन्होंने बाकायदा एक फ़िरके की बुनियाद रखी थी, नेचरी फ़िरका, जो सिर्फ मादियत पर यकीन करता था। और उनकी फ़िक्र का एक मरकज़ ये था कि हम जो सच्चाई तक पहुँच सकते हैं, अल्लाह तक अगर हमको पहुँचना है तो रैशनली हम पहुँच सकते हैं। और इस पे बाकायदा उन्होंने एक नेचरी फ़िरका बनाया था। पाकिस्तान में हालांकि कुछ उनके अंसर पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी वेस्टर्न फ़िक्र को बहुत आइडियलाइज़ किया जाता है। अगर कुछ भी आइडिया अगर लेना है तो वो वेस्ट से लेना है, पॉलिटिकल थ्योरीज़ लेना है तो वेस्ट से लेना है,
सोशलिस्ट थ्योरी लेना है तो वेस्ट से लेना है। आज भले ही दुनिया कई मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बटी हुई है, पर इन अलग अलग ब्लॉक्स में भी मादा परस्ताना जो समाज का रवैया है वो बिल्कुल ताज़ा है। यही उनका फ़िलासफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू आवाम के जहनों में बैठा हुआ है। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये फ़िलासफ़ी से मुश्किल से पिछले 200 सालों में डेवलप की गई है, 200 सालों में शेप दी गई है। इस वेस्टर्न फ़िक्र के मरकज़ में सिर्फ मादा परस्ती, कंक्रीट फैक्ट, फ़िज़िकल फिनोमिना, बस यही इसकी कोर में है। सिर्फ मटेरियलिज़म है इसमें, कोई स्पिरिचुअलिज़म नहीं है। ये मटेरियलिज़म दरअसल इंसान को मादर पितर आज़ाद मुआशरे की तरफ ले जा रही है। आज हम मॉडर्निज़म की एक्सट्रीम पे हैं, मॉडर्निज़म की पीक पर हैं। कम्युनिज़म ख़त्म हो गया, आज अमेरिका सुपर पावर है। और बिल क्लिंटन ने जब प्रेसिडेंशियल ईव की स्पीच दिया था, उसमें उसने एक बात कहा था कि बहुत जल्द हम एक ऐसा समाज बनने जा रहे हैं जहाँ पर हमारी आबादी की अक्सरियत जो है वो उन लोगों पर मुश्तमिल रहेगी जो बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक है। मतलब ईसाइयों में शादी जो है वो एक सैक्रामेंट माना जाता है। आप एक बार शादी कर लेते हैं तो तलाक नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका जो है वो इतना आज़ाद ख़याल मुआशरा बना कि वहाँ पे लिव इन रह रहे हैं। आज भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 1.5 मिलियन के करीब ऐसी आबादी है जो जिनको अपने फादर का पता नहीं है, बाप का इल्म नहीं है। फादरलेस चिल्ड्रन, हालांकि फादरलेस नहीं है, बाप का इल्म नहीं है उन बच्चों को। लिव इन रिलेशनशिप हमारे साउथ एशिया में आजकल इन्हीं वेस्टर्न फिक्र के गलबे में शुगर डैडी का चलन भी बहुत चला है। तो क्या ये एक आइडियल समाज इस तरह से बनाया जाएगा? जो आज अगर गांधी होते क्या इस मगरिबी इमिटेशन का सपोर्ट करते? हालांकि गांधी जी ने हर कदम पर मगरिब की नकल करने से लोगों को आगाह किया है। मगरिब जब लंदन में उनसे पूछा गया कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन को लेकर के आपके तासुरात क्या हैं, गांधी जी ने जवाब दिया था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इट विल बी अ गुड आइडिया। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इनर कोर है वो इस्लाम है। तो इनर कोर है वो स्पिरिचुअलिज्म से गाफिल हो गया वेस्ट, और सिर्फ मादा परस्ती को अपनी फिक्र का मरकज़ बना लिया। इसलिए ये लोग आज जवाल पजीर हैं। गांधी ने हमेशा मगरिब की इस मादा परस्ती को बहुत हकीर माना है। यहाँ तक कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में लंदन में गांधी से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, तब उन्होंने जवाब दिया था कि वो एक अच्छा आइडिया बन सकता है। यहाँ तक कि 8 सितंबर 1920 को गांधी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था। उसका उन्वान जो है उन्होंने ये जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है इसको सैटेनिक सिविलाइजेशन कहा था, शैतानी सभ्यता। शैतानी सभ्यता से याद आया कि ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर ने जो वेस्ट की सिविलाइजेशन को फॉस्टियन कल्चर कहा है, ये फॉस्टियन कल्चर दरअसल गोएटे ने एक प्ले लिखा है फाउस्ट। दरअसल ये डॉक्टर फाउस्ट एक असल में एक आदमी हुआ करता था यूरोप में, जर्मनी में, और वो उसके बारे में लोग कहते थे कि उसने शैतान को अपनी रूह बेच दिया है। तो गोएटे ने आगे चल करके उस पर एक प्ले लिखा था। जो डॉक्टर फाउस्ट होता है वो मेम्फिस्टोफिलिस नाम के एक शैतान को अपनी रूह बेच देता है और फिर वो उससे उल्टे सीधे काम करवाता है। वही काम जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक। क्योंकि ये मादा परस्ती जो है ये इंसान की तबीयत में फसाद पैदा करती है। इंसान अगर ऊंचे आदर्श, ऊंचे नस्बुलैन से गाफिल हो जाएगा तो उसके पास कोई अखलाकी तसव्वुर है अपने आप को डिसिप्लिन करने का, अपनी नफ्स को डिसिप्लिन करने का। अगर नज़्म ज़ब्त नहीं होगा इंसान की ज़िंदगी में तो हर कोई यही मानेगा कि कायनात जो है वो एक धमाके के वजूद में आई है। हालांकि एक धमाके से एक मुनज़्ज़म निज़ाम कभी वजूद में नहीं आ सकता। साइंटिफिकली आप बोलते हैं ना कि बिग बैंग से पूरी दुनिया वजूद में आई है, धमाके से कभी कोई शय वजूद में नहीं आई है। हालांकि आप एक मान सकते हैं कि हाँ धमाके से वजूद में आई है, लेकिन अब वही धमाका आप हर जगह करते फिरेंगे। अमेरिका में जब ट्विन टावर्स उड़ाए गए थे
तो वो बिल्डिंग गिर गई थी ना, नतीजे में अगर 2 बिल्डिंग खड़ी हो जाए तब हम मान सकते थे कि एक धमाके के नतीजे में मुनज़्ज़म निज़ाम कायम हो सकता है। तो मगरिब की रैशनैलिटी जो है वो आपको कहाँ ले जा रही है, ये अंधा मादा ब्रेन का इस्तेमाल करके कहाँ तक चला जाएगा। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ मादे पे फोकस करता है। इसको यकचश्मे इल्म कहा गया है, दज्जाली इल्म, रूहानियत से बिल्कुल खाली है। अब वो रूहानियत की जो आँख है वो खुलेगी तो उनको दिखेगा ना। अब ये अंधा मादा कहाँ तक चला जाएगा। तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से खुद खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो गांधी ने उसको सेटनिक सिविलाइजेशन कहा था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अर्नेस्ट गेलर नाम के जो नेशनलिज्म के थ्योरिस्ट है, उन्होंने कहा था इस्लामिज़म और नेशनलिज्म को सिमिलर लेंस से देखने की वकालत की थी अर्नेस्ट गेलर ने। मॉडर्निज्म का फल एक्सप्लॉइट करना बुरा नहीं है, बुरा है उसमें अमानतदारी निकालना। जैसा कि महात्मा गांधी ने अपने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में कहा था, इंसान अमानतदार नहीं रहेगा। जैसा अल्लाह ताला कहता है ना, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी ज़मीन में है, वो सब तुम पे अमानत है, तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो वो अमानतदारी कहाँ है? आप पढ़िए अल हाकुमुत तकासुर, अल्लाह ताला ने जमा करने पे क्या वार्न किया है, तुमको आज अपने जमा किए हुए पे बहुत घमंड है। तो दरअसल वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो हमको कैपिटलिज्म की तरफ ले जा रही है। आज ये साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्होंने जो की है, क्या ये साइंटिफिक डिस्कवरी लाइन में खड़े हुए उस आखिरी मार्जिनलाइज आदमी के लिए है? क्या नहीं है। माइट इज राइट। और वो निकोलो माकियावेली ने कहा था ना, हालांकि उस बेचारों को भी ये लोग गलत कोट करते हैं, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड जस्टिफाइज द मीन्स हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, कर्मा के खिलाफ है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने कॉलोनाइजेशन के दौर से ही पूरी दुनिया को बर्बाद करने का पूरा रास्ता हमवार कर दिया था, और ये उसी बर्बादी पे दुनिया को ले जा रहे हैं। ये एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम आ रहे हैं, अब दबाव में ये सब करना पड़ेगा। आज ईरान आपका इतने एहसान किया है उसने आपके ऊपर, और आज उसको धोखा देने पे आपको मजबूर कर दिया। ये है हमारी अखलाकियात, ये है गांधी के आदर्श। वो पवन खेड़ा ने एक बार कहा था ना, आरफा खानम शेरवानी के एक इंटरव्यू में गालिबन उसने कहा था कि इस देश का मॉरल कंपस गांधी है। गांधी का सत्याग्रह दरअसल 1928 में उन्होंने सत्याग्रह नाम की जो अपनी किताब लिखी है, उसमें वाज़े किया है कि नेटल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में जो दफ्तर बनाया गया था, उस दफ्तर के ठीक सामने एक मस्जिद थी। गांधी अपने मुस्लिम फॉलोवर्स को वहाँ किताब करने जाया करते थे, और वहाँ उन्होंने वाज़े किया था कि यह सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दरअसल इस्लामिक जिहाद जो है उससे इंस्पायर्ड है। गांधी ने लिखा है बाकायदा 1928 में जो सत्याग्रह नाम की उनकी किताब है, उसमें उन्होंने वाज़े किया है। मसला यही है कि गांधी का नाम लेना बहुत आसान है, अमल गायब है। दरअसल ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो मादा परस्ताना तशरीह है ज़िंदगी की, और आलम अरवा से जो है इंसान को गाफिल करने का जो एजेंडा है, उसी पर फोकस कराने के लिए गांधी आज के दौर में रेलेवेंट है। जैसे जो लोग हमको कहते हैं ना कि क्या 1400 साल पुराना इस्लाम जो है वो आज अप्लाई किया जा सकता है, आज अमल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप पढ़िए सैयद कुतुब को, आप उसको, अल्लाह ने जो दीन आपके लिए चुन लिया है आपको उस पर ईमान रखना है। अगर ईमान है तो अक्ल को साइड में रख दीजिए। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे कूद चुके थे, और अकल जो है वो हैरान खड़ी देख रही है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, आतिश नमरूद में कूद गए। तो अगर ईमान है तो वहाँ पे अकल का दखल जो है वो बिल्कुल बेमानी है। अगर ईमान है तो ग्रीक ट्रेडिशन पे इस्लाम को तोलना बंद करना पड़ेगा। हुजूर ने कहा था सिर्फ 30 साल खिलाफत राशिदा रहेगी, उसके बाद
मुलूकियत स्टार्ट हो जाएगी। और ये मुलूकियत दरअसल जो है ये मफादात के लिए काम करवाती है। खैर, मेरा ये बताने का मकसद बस इतना ही था। आले इमरान, सूरह आले इमरान की एक आयत है, गालिबन आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास, तुम खैर वाली उम्मत हो, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो ताकि लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाओ, बुराई से, बदी से उरूज की तरफ लाओ, बुराई से अच्छाई की तरफ लाओ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।